हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एपी और अर्थमेटिक मीन्स पर बेस्ड हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.2। फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ये क्वेश्चन अपना 10th स्टैंडर्ड का है भाई। बिल्कुल कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 2001 तक के ओड इंटीजर्स यानी विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने उनको लिस्ट बनानी है कि वो इंटीजर्स हैं कौन कौन से। तो हम लिखेंगे द ओड इंटीजर्स फ्रॉम बोला है तो 1 भी लेना है और 2001 भी लेना है। अगर बिटवीन बोलता तो 1 को छोड़ देते और 2001 को छोड़ देते। फ्रॉम 1 to 2001 आर कौन कौन से हैं? 1 ऑड है तो 3, 5, 7, 9 एंड लास्ट में आ जाएगा 2001। आप चाहें तो उससे एक पहले का 1999 भी लिख सकते हैं। ये आ गए हमारे ओड इंटीजर्स। इनका हमने सम फाइंड करना है भाई। तो सम फाइंड करने के लिए SN, लेकिन पहले आपको ये वेरीफाई तो करना है कि ये एपी है या नहीं। तो साफ दिखाई दे रहा है कि 2-2 के गैप पर चल रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे विच इज़ एन एपी। ठीक है, विद ए यानी फर्स्ट टर्म 1 है, डी जो कॉमन डिफरेंस है A2 माइनस A1 दैट इज़ 3 माइनस 1 यानी कि 2 है। तो A हमारा 1 हो गया, D जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो गया? 2 हो गया। और अब हमने 1 से लेकर 2001 तक का सम फाइंड करना है। अब सम के लिए भाई फॉर्मूला होता है SN का। n क्या है? n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले हमें ये पता लगाना है कि एक्चुअल में ये टर्म्स कितनी हैं। हाउ मैनी टर्म्स आर दीज। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने 10th क्लास में भी किया हुआ है भाई। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो ये कौन से नंबर की टर्म है? इसके लिए अब हम मान लेते हैं कि ये nth टर्म है। लेट an इज इक्वल टू 2001। दिस इज nth टर्म। तो an का फॉर्मूला लगा लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2001। a कितना है? 1 है, n हमें पता नहीं है, d कितना है? 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 2001। सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 2001। भाई 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 2001। 2n 1 राइट में चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा 2001 प्लस 1 दैट इज़ 2002 और n हमारा हो जाएगा 2002/2 दैट इज़ 1001। यानी कि ये कुल मिलाकर 1001 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस d है। अब हमने SN निकालना है। तो SN का मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1999 प्लस 2001। ठीक है, लेकिन n यहाँ पर n कितना है? 1001 है। ठीक है, a कितना है? 1 है, d कितना है? 2 है। तो SN का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। दीज 1001 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा? n के प्लेस पर 1001 इंटू 2a n माइनस 1 यानी 1001 माइनस 1। डी का मतलब हो गया यहाँ पर 3 नहीं भाई 2, डी का मतलब हो गया 2। जस्ट सॉल्व इट। 1001 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2। ध्यान देना मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 1001 में से 1 माइनस करोगे 1000 आएगा। 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 2000 आएगा और 2000 में 2 ऐड करोगे तो 2002 आएगा। तो ये आ जाएगा 1001/2 इंटू 2002 कैंसिल कर दो 1001। ये आ गया 1001 इंटू 1001। और अब हम इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं। यहाँ कर लेते हैं हम प्रोडक्ट। वैसे तो ये आसान ही है, 0 0 1 0 0 0 0।
अगेन 0 0 0 0 एंड अगेन 1001। तो ये देखो 1 0 0 2 0 0 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, जिसके लिए हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करना बहुत ज़रूरी था, जिसे हमने ए एन की हेल्प से फाइंड किया। अब हमें एन भी मिल गया, ए भी मिल गया और डी भी मिल गया, तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये है बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा कंजस्टेड हो गया क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ स्पेस छोड़ दिया था, बट बहुत ईजी है तो इसको मैं हिंट दूंगी। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। देखो बिटवीन आ गया है, बिटवीन का मतलब 100 भी नहीं लेना, 1000 भी नहीं लेना, उनके बीच के लेने हैं, वो नेचुरल नंबर लेने हैं विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, और फिर हमने उनका सम करना है। तो सबसे पहले तो हम 5 के मल्टीपल्स लेंगे जो कि 100 से 1000 के बीच हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 100 एंड 1000 आर, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? 100 से आगे 105, 110, 115, 120, और 1000 से पहले जो 5 का मल्टीपल है वो हो जाएगा 995। अब मैं इसका सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ। ए यहाँ 105 है, डी आपका 5 है, और एन अभी हमें नहीं पता कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, और हमें इनका सम फाइंड करना है। तो आपको वही तरीका यहाँ लगाना है। ए एन को आपने लेना है 995, ठीक है भाई। तो ए एन का मतलब हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपका है 105, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू 995। इसे जब आप फर्दर सोल्व करोगे, यहाँ से देखो मैं यहाँ से कर रही हूँ, 5n माइनस 5, 105 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 0 9 895 उधर जाकर ऐड होगा 895। n की वैल्यू आने वाली है 895/5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 5 5 जा, तो ये आपका n आ जाता है 175, ये a आ जाता है 105, और ये आपका d आ जाता है। अब आप यहाँ पर SN का फॉर्मूला ऐसे भी लगा सकते हो, n/2 इंटू a प्लस एल। आप इस क्वेश्चन में भी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे कि n/2 इंटू a प्लस एल, क्योंकि n/2 कितना था 1000, 1/2 a यानी फर्स्ट टर्म हमारी कितनी थी 1, और l मीन्स लास्ट टर्म हमारी कितनी थी 2001। तो इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा 175/2, ए कितना है 105, डी कितना, एल कितना है 995, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कि हमारी 10th क्लास के लेवल का है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। शो दैट 20th टर्म इज -112। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, जो भी कहा गया है उसको नोट करें और सॉल्व करते चले जाएं। यू विल सर्टेनली गेट द आंसर। स्टेटमेंट को पढ़ के परेशान नहीं होना है। तो जो जो हमें गिवन है हम उसे नोट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म 2 है, यानी ए हमारा कितना है 2 है, हमें ये पता है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ध्यान दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो इस बात को मैं एज इट इज लिख देती हूँ। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4, तो दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 जो टर्म है उनके सम का, यानी कि सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। समझ आ रहा है बात? समझ आ रही बात आपको? पहली 5 टर्म्स क्या हैं? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, और ये किसके इक्वल है? दिस इज 1/4 ऑफ A6, A7, A8, A9 और A10। क्लियर? अब क्या करें? अब कुछ भी नहीं करना, जो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए उनको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। वी नो ए एन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A1 हो जाएगा A2 हो जाएगा A प्लस डी, A3 हो जाएगा A प्लस 2D, A4 हो जाएगा A प्लस 3D, और A5 हो जाएगा A प्लस 4D। दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू A6 A प्लस 5D, A प्लस 6D, ब्रैकेट्स लगा लीजिएगा भाई,
ठीक है। A8 A प्लस 7D, A9 A प्लस 8D और A10 A प्लस 9D। यहाँ आप मेंशन कर दो कि AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ रही है बात? हमने जस्ट फॉर्मूला रखा है भाई, कुछ नहीं किया। अब यहाँ ऐड कर दो, A में A ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 बार तो A है तो 5A प्लस D 2D 2 और 1 3, देखो D की टर्म्स ऐड कर लो, ये D की टर्म्स है चारों, तो 4 और प्लस 3 7 और प्लस 2 9 और प्लस 1 ये हो गया 10D। सिंपल। इज इक्वल टू 1/4। इस ब्रैकेट में देखो A कितनी बार है, वही 5 बार, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5A और D 5 और 6 11, 11 प्लस 7 18 प्लस 8 26 प्लस 9 ये हो गया 35D। देखो ना कितना छोटा सा क्वेश्चन रह गया। और इससे भी बढ़कर हमें A की वैल्यू पता है 2 है, तो बोथ साइड्स में पहले आप A को 2 पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 5 इंटू 2 प्लस 10D इज इक्वल टू 1/4 5 इंटू 2 प्लस 35D। क्लियर? ये हो गया 10 प्लस, ध्यान दें, 10 प्लस 10D इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10 प्लस 35D। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को यहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 40D इज इक्वल टू 10 प्लस 35D। D को एक तरफ ले लीजिए, 40D माइनस, ध्यान से देखें, ये देखें 35D को मैं इधर ले आती हूँ, तो 40D माइनस 35D इज इक्वल टू 10 माइनस 40, 40 में से 35 गया, 5D इज इक्वल टू माइनस 30, D आ गया माइनस 30/5 यानी कि माइनस 6। D का मतलब हमारा जो है वो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, सारवंतर मिल गया। A हमें ऑलरेडी गिवन है 2। अब क्वेश्चन क्या था? शो दैट 20th टर्म हमने फाइंड करनी थी, जो कि -112 आनी चाहिए। तो A और D के बिना हम 20th टर्म फाइंड कर नहीं सकते, तो यहीं पर अब हम फाइंड करते हैं। नाउ A20 कितना हो जाएगा? A प्लस 19D। A कितना है 2, 19D कितना है -6, 19 6 जा 114 और वो कितना आ गया -112। तो आप लास्ट में लिख भी सकते हो, हैंस 20th टर्म इज -112। यही हमने वेरीफाई करना था कि ये टर्म -112 ही आएगी। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP दिस -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। इस AP के कितनी टर्म्स हमें चाहिए अगर हमारा सम -25 आता हो, यानी कितनी टर्म्स का सम -25 आएगा। तो n निकालना है हमने, तो आप सिंपली लिखिए गिवन AP इज -6 -11/2 -5। सबसे पहले तो A ले लीजिए -6, फिर आप D ले लीजिए A2 -A1 जो कि है -11/2। एक माइनस ये रहा और एक माइनस ऑलरेडी है, -11/2 माइनस प्लस 6/1। 2 LCM ले लिया, -11 2 6 जा 12 दैट इज 1/2। तो A हमारा -6 आ गया, D हमारा 1/2 आ गया और SN हमें ऑलरेडी गिवन है -25। हमें ये नहीं पता कितनी टर्म्स का सम है, तो हमने मान लिया लेट सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू -25, यानी कि भाई SN कितना हो गया -25। फॉर्मूला लगा दो, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू -25। 10th लेवल का क्वेश्चन है ये, 10th क्लास का। तो अब वैल्यू जो जो पता है वो पुट करते जाओ। n/2 2A का मतलब -6 है इसलिए ब्रैकेट लगा दो, प्लस n-1 D का मतलब है 1/2 क्लोज द ब्रैकेट इज इक्वल टू -25। सॉल्व कर लीजिए, केवल n अननोन रह गया जो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो ये जो 2 है ना ये पूरी ब्रैकेट के बाहर है, तो मैं इसे राइट साइड में ले जाती हूँ, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये तो बाहर, तो n रह गया, -6 2 जा -12 प्लस n-1 के नीचे 2 है, बल्कि ये भी LCM ले लेना था, तो अब हम बाद में ले लेते हैं -25 इंटू 2। ये वाला 2 तो मैं पहले ही राइट साइड में ले गई हूँ। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अब हम इस ब्रैकेट में 2 LCM लेते हैं, तो -24
प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 50। ये 2 फिर उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में राइट साइड में, तो ये तो हो गया n। अंदर देखो क्या बचा, n माइनस 24 माइनस 1 माइनस 25, और ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई कर दो n स्क्वेयर माइनस 25n, और इस 100 को मैं राइट साइड में ले आऊँ तो प्लस 100 इज इक्वल टू 0, और ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जिसे हम 10th क्लास में भी सीख चुके हैं, हाउ टू सॉल्व इट, और चैप्टर 5 में भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। तो वैसे यहाँ डायरेक्ट बन रहा है 25 या 100 और 20 और 5, तो इसके मैं रूट्स नहीं करूँगी, आप अपने आप कर लीजिएगा। n माइनस 20 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 20 भी आ रही है और n की वैल्यू 5 भी आ रही है। दो वैल्यूज़ आ सकती हैं। क्यों आ सकती हैं? क्योंकि ये टर्म्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं आपकी, तो कुछ 20 टर्म्स का भी, कुछ नेगेटिव टर्म्स जब आ जाती हैं हमारे पास, तो 20 टर्म्स का सम भी हमारा माइनस 25 हो सकता है, और पहली 5 टर्म्स का सम भी हमारा माइनस 25 हो सकता है। तो n 20 भी हो सकता है और n हमारा 5 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसे हम बड़े ध्यान से पेशेंस से करेंगे। इन एन ए पी इफ़ pth टर्म इज़ 1/q एंड qth टर्म इज़ 1/p, then prove that the sum of first pq terms is 1/2 into pq plus 1 where p is not equal to q। देखो इस बात को मैं थोड़ा सा ऐसे समझाती हूँ कि P को मान लीजिए मैंने 3 ले लिया और Q को मैंने मान लीजिए 7 ले लिया, तो ये क्या कह रहा है कि pth टर्म 1/q है। ध्यान देना, pth टर्म 1/q है, P की जगह 3 रख दिया, Q की जगह 7, तो थर्ड टर्म 1/7 है। और ध्यान दें qth टर्म 1/p है, यानी कि 7वीं जो टर्म है वो 1/3 है। बात को समझे, P और Q कुछ नहीं है, नंबर्स हैं, तो हमें कहा गया है कि थर्ड टर्म pth टर्म 1/q यानी थर्ड टर्म 1/7 है, 7th टर्म 1/3 है। क्लियर? तो ये कहता है कि शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, pq का क्या मतलब हो गया भैया, P और Q की गुणा, यानी 3 × 7 यानी 21, तो हमें S21 इसके अकॉर्डिंग निकालना है, यानी S ऑफ pq हमने फाइंड करना है। तो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन तो हम 10th क्लास में कर चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें A और D फाइंड करना है उस पर्टिकुलर AP का विद गिवन कंडीशंस। लेट A एंड D आर रिस्पेक्टिवली फर्स्ट टर्म, ठीक है भाई, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। जो AP हमें गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म हमने A ले ली, कॉमन डिफरेंस हमने D ले लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि pth टर्म 1/q है। अब हमें ये पता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो pth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो हमें क्या कहा गया है, ध्यान से समझना है भाई, इस बात को आपने हाईलाइट कर लो। pth टर्म, एक मिनट पे देखो, अब दिख रहा है ना, pth टर्म तो है 1/q और q नंबर पे जो टर्म आ रही है वो 1/p है, ठीक है। तो अब हम इसको ले रहे हैं qth टर्म को, तो qth टर्म है 1/p, तो qth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर है 1/p। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ऐसा ही हम 10th क्लास में करते थे, लेकिन वहाँ न्यूमेरिकल्स आ जाते थे तो उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर लेते थे। यहाँ थोड़ी सी हमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ना आए तो जैसे हम लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स करते थे वैसे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ऊपर ये लिख लेते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। a का कोफिशिएंट सेम है तो एलिमिनेशन मेथड से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, ठीक है। ऊपर क्या है ध्यान दो,
P माइनस 1 इंटू डी माइनस ब्रैकेट में Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ऊपर क्या है 1 बाय Q माइनस 1 बाय P। दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है बट प्रैक्टिकली ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इन दोनों टर्म्स में हमारा D कॉमन आ रहा है, तो D हमने कॉमन लिया तो ये बचा P माइनस 1 और माइनस है, ध्यान देना, तो माइनस का Q और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम ले लो P Q, Q से Q कैंसिल हो जाता है और P 1 जा P आ जाता है, P से P कैंसिल हो जाता है और यहाँ Q आ जाता है, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। D के ब्रैकेट में बचता है P माइनस Q इज इक्वल टू P माइनस Q बाय P Q। ये P माइनस Q राइट साइड में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो D हो जाएगा P माइनस Q बाय P Q। ये वाला नीचे आ गया 1 बाय P माइनस Q कैंसिल और D की वैल्यू आ जाती है 1 बाय P Q। D की वैल्यू आ जाती है 1 बाय P Q। अब D की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करके, यहीं बताऊंगी मैं ये बात आपको, हम 1 या ये 1 है, ये 1 है, यहाँ मेरी फिंगर है देखो 1 है, तो 1 में हम इक्वेशन D को पुट करते हैं और फिर A को निकालते हैं। पुट D इज इक्वल टू 1 बाय P Q इन फर्स्ट। ठीक है भाई, ध्यान से समझना है। फर्स्ट है हमारी A प्लस P माइनस 1 इंटू D, तो D की जगह आ जाएगा 1 बाय P Q इज इक्वल टू 1 बाय Q। अब इसे सॉल्व कैसे करें, हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान दो। A प्लस P माइनस 1 ऊपर है और नीचे P Q है इज इक्वल टू 1 बाय Q। ठीक है, या तो इसको सेपरेट कर लो या राइट साइड में ले जाओ, तो हम इसे सेपरेट ही कर लेते हैं। P के नीचे भी P Q आएगा, P के नीचे भी P Q आएगा, 1 के नीचे भी P Q आएगा इज इक्वल टू 1 बाय Q। ध्यान दें 1 P से P कट गया, ये बच गया 1 बाय Q। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है अगर आपको अलजेब्रा आता है तो अच्छे से। A प्लस 1 बाय Q माइनस 1 बाय P Q इज इक्वल टू 1 बाय Q। 1 बाय Q राइट में भी है लेफ्ट में भी, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ये 1 बाय P Q नेगेटिव है, राइट में चला जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय P Q। ध्यान दें D भी 1 बाय P Q आ रहा है, A भी 1 बाय P Q आ रहा है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट P Q टर्म्स। इतना होना चाहिए P Q प्लस 1 बाय 2। ठीक है, तो हमें सम ऑफ P Q टर्म्स फाइंड करना है। तो हमें पता है, ध्यान दें भाई, हमें पता है कि एस एन क्या होता है, n बाय 2, 2a प्लस है भाई ये n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, P Q टर्म्स का, P Q टर्म्स का। नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए भाई, A भी 1 बाय P Q है, D भी 1 बाय P Q है, N P Q है, ये एस एन का फॉर्मूला है। तो N की जगह हमने लगाया P Q इज इक्वल टू P Q बाय 2, 2a, A का मतलब है 1 बाय P Q, N का मतलब है P Q माइनस 1, D का मतलब है 1 बाय P Q। क्लियर है यहाँ तक आपको? थोड़ा सा ध्यान दें, ये हो गया P Q बाय 2, 2 1 जा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बटे P Q, P Q माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P Q माइनस 1 बाय P Q। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और बाहर भी P Q है। यहाँ से P Q आप चाहो तो एक बार पहले इसको LCM ले लो, P Q बाय 2 और ये हो गया भाई P Q से P Q कैंसिल, 2 प्लस P Q माइनस 1, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखो क्या बचा, ये P Q, 2 में से 1 गया 1 डिवाइडेड बाय 2। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि S ऑफ P Q इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू P Q माइनस 1। और यही हमसे पूछा गया था कि पहली P Q टर्म्स का सम ये आ जाएगा। तो फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करो। ठीक है भाई, वैसे ये कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हाँ कैलकुलेशन इसकी थोड़ी लेंथी है। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स हमें पता नहीं है कि कितनी टर्म्स का सम है, ऑफ द AP, ये हमें AP गिवन है, इज 116। तो हमें लास्ट टर्म निकालनी है। लास्ट टर्म का मतलब सबसे पहले तो हमने n निकालना है, फिर वो nth टर्म हमने फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। AP क्या है, 25, 22, 19 डैश डैश डैश। A कितना हो गया
25 डी कैसे निकालते हैं भाई हम, A2 माइनस A1 यानी कि 22 माइनस 25 दैट इज़ -3 और हमें SN कितना दे रखा है 116 116 सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें नहीं पता कितनी टर्म्स है तो हमने मान लिया कि n टर्म्स का सम जो है हमारा वो 116 आ रहा है। तो अब यहाँ SN का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 116। पहले ही मैं इस 2 को राइट में ले जाती हूँ, n इंटू 2a, a कितना है भाई 25 तो 2 इंटू 25 n-1 d कितना है -3 और ये हो जाएगा 116 इंटू में 2 आ जाएगा n 25 2 जा 50, ये देखो ये -3 है तो यहाँ आ जाएगा -3n और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12 2 1 जा 2 3 232 50 प्लस 3 53 आ जाएगा। तो ये बनेगा n इंटू 53 माइनस 3n इज इक्वल टू 232। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी देखो ज़रा, अब ये अंदर चला जाएगा 53n माइनस 3n स्क्वेयर इज इक्वल टू 232 और इस सारी टर्म को हम राइट में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3n स्क्वेयर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो तो हम b² माइनस 4ac के मेथड से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे b² माइनस 4ac के तरीके से सॉल्व करते हैं, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। आप यहाँ इजीली देख सकते हो बेटा कि a कितना है 3 है, b कितना है -53 है और c कितना है 232 है। तो n हमारा भाई x होता था, यहाँ n है हमारा तो n कितना हो जाएगा माइनस, b ऑलरेडी माइनस है तो 53 प्लस माइनस अंडर रूट में -53 का स्क्वेयर -4 a की जगह 3 c की जगह 232 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। देखो माइनस माइनस प्लस का 53 प्लस माइनस, अब हम जल्दी से कैलकुलेट करते हैं 53 को 53 3 3 जा 9 3 5 जा 15 5 3 जा 15 और ये 26 9 2809 इट इज़ 2809 4 3 जा 12 12 2 जा 24 2 12 3 जा 36 और 238 3 12 2 जा 24 और 3 25 आ जाएगा, नहीं ये 2784 आ जाएगा भाई 2784 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6 तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो यू विल गेट 25। देखो ना 9 माइनस 4 5 10 माइनस 8 2 डिवाइडेड बाय 6। 53 का अंडर रूट हम सबको पता है कितना होता है 5 डिवाइडेड बाय 6, तो n की वैल्यू आएगी 53 प्लस 5/6 या 53 माइनस 5/6। ध्यान देना भाई, ये हो गया 58/6 और ये हो गया 48/6 6 8 जा 48। ये तो नेचुरल नंबर आ गया, ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि n एक नेचुरल नंबर आता है बट 58/6 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, सो n इज़ नॉट इक्वल टू 58/6। तो n की एक सिंगल वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, यानी कि ये जो सम हमें गिवन है ये 8 टर्म्स का सम है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन सी, यानी कि 8th टर्म। तो हमें अभी 8th टर्म फाइंड करनी है। नाउ लास्ट टर्म इज इक्वल टू A8 का मतलब a प्लस 7d, a हमारा कितना है 25 प्लस 7, d कितना है -3, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 21 दैट इज़ 4 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में बेटा जी इतना ही। देयर आर 18 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज, तो हम 3 पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे। आप इन सब क्वेश्चंस को समझें, फिर भी कोई डाउट रहता है देन प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं हर बार अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। शेयर माई लेक्चर्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।